हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम अग्रीमा, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो जैसे कि अब आप सभी लोगों का नी 2026 का पेपर हो चुका है। सबसे पहले तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, जिन जिन लोगों ने भी पेपर अटेम्प्ट किया था, क्योंकि पेपर देना ही बहुत बड़ी बात है। नीट का पेपर, मुझे पता है कि वो दिन कैसा जाता है नीट वाला। इवन आज भी 2 से 5 बजे के जो बीच का टाइम था, मैं और मेरी मम्मी यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसा पेपर आएगा, लोग क्या कर रहे होंगे। मैं अपने पेपर के बारे में भी सोच रही थी। तो अब पेपर हो चुका है। अभी तो बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मत सोचो क्या कट ऑफ जा रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप लोगों ने साल भर या बहुत सालों से आप मेहनत करते हुए आ रहे होंगे। जो ड्रॉपर्स होंगे उनका सेकंड, थर्ड, इवन फोर्थ, जो जो भी अटेम्प्ट होगा, इतने साल आप लोगों ने मेहनत करी है। इट्स टाइम टू टेक रेस्ट। थोड़ा सा तो रेस्ट बनता है। इवन अभी टीचर्स को भी और कोचिंग्स को भी 10 to 20 डेज लगेंगे अच्छे से एनालाइज करने में कि क्या सही में कट ऑफ जा सकती है, क्या लेवल था पेपर का। मैंने एक पोल डाला था पेपर के बाद, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि इजी टू मॉडरेट पेपर था। बट ऐसा हो सकता है कि कट ऑफ कुछ भी जा सकती है। मैंने अभी कोई ऐसा एनालिसिस नहीं किया, मैंने किसी से नहीं पूछा है। सिर्फ मैं आप सभी लोगों को यही बोलूँगी कि अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई इम्पल्सिव डिसीजन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको आसपास इतने सारे लोग मिलेंगे जो आपसे ये पूछ रहे होंगे पेपर कैसा गया, क्या हुआ। देखिए, जिसने मेहनत करी है यानी कि आपने, और जिसने आपको मेहनत करते हुए देखा है, वो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपका रूममेट हो, कोई भी हो। सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है कि आपने इस पेपर को देने के लिए कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं। तो बाकी लोगों के जजमेंट से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है या आपको ऐसा बोल रहा है कि तूने मेहनत ही नहीं करी थी, बहानेबाजी करी थी, या तू ड्रॉपर है, हंस रहा है, कुछ भी है, सबको इग्नोर करो। सबको इग्नोर करना है। अभी थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कल ही आप डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे क्या करना है। नहीं, इतनी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मे बी इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प हो डिसीजन लेने में। तो सबसे पहले, इज़ इट वर्थ टेकिंग ड्रॉप फॉर नी 2027, ये एक टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूंगी। और दूसरा है, डू पीपल जज ड्रॉपर्स इन एमबीबीएस कॉलेज। तो मैं थर्ड ड्रॉपर हूँ, मतलब मैंने 3 साल ड्रॉप लिया था। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि क्या मुझे जज किया, या मेरे जैसे और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मल्टीपल ड्रॉप्स लिए हुए हैं, उनको जज किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसी टॉपिक पर डिस्कशन कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो मैं इस साल, मतलब नी 2025 में सिलेक्ट हुई थी, तो मैं कॉलेज गई। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप कॉलेज में एंटर करते हैं तो जनरली सबको क्यूरियोसिटी होती है कि किसका कितना स्कोर आया था, कौन कहाँ से है, किसके कितने ड्रॉप्स थे। वो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोग आपसे पूछते हैं। टीचर्स तो मैक्सिमम स्टूडेंट से पूछते भी नहीं है। टीचर्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आपके कितने ड्रॉप्स थे। उनको फ़र्क पड़ता है कि आप वाइवा में आंसर दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप क्लास में अटेंटिव हो या नहीं हो, आपको मतलब आप क्वेश्चंस पूछते हो या नहीं पूछते हो। टीचर्स को सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है। क्लास में भी 95% ऑफ द स्टूडेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब इतने टेंस्ड माहौल से आए हुए होते हैं। मतलब बड़ी मुश्किल से ही सिलेक्शन हुआ होता है, क्योंकि आपको पता है कभी पेपर ख़राब हो जाता है, क्या पता किसी दिन आपका दिन अच्छा नहीं जाता है, या हो सकता है आपको अपने मन का कॉलेज नहीं मिला होता है। तो बच्चे वैसे ही बहुत टेंस्ड और मतलब नर्वस होते हैं, कुछ लोग एक्साइटेड भी होते हैं, तो किसी को खास फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ इक्के दुक्के लोग होते भी हैं अगर, जो आपको जज करते भी हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आपको उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। और वैसे भी ये चीज़ थोड़ी बहुत इस पे भी डिपेंड करती है कि आपके सीनियर्स कैसे हैं, आपके बैचमेट्स कैसे हैं। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ, तो हुआ है मेरा इतने ड्रॉप में सिलेक्शन, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट है तो कोई वैसे भी आपको जज नहीं करेगा। और हाँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, हम 3 रूममेट्स हैं, हम तीनों ही थर्ड ड्रॉपर हैं, और जो मेरे बगल वाले रूम में रहते हैं वो तीनों के तीनों ही फर्स्ट ड्रॉपर्स हैं। तो कोई किसी को जज नहीं करता, हम सभी लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। इवन मेरे फ्रेशर्स भी दोस्त हैं, ड्रॉपर्स भी दोस्त हैं। हम लोग की बातें भी पता नहीं कैसे भी करके मैच कर जाती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सेम सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं, सब लोग फिगर आउट कर रहे होते हैं कैसे क्या करना है। तो ये कोई सोचता ही नहीं कि किसकी क्या एज है, कौन कहाँ से आया है। मतलब आप मानेंगे नहीं, इतने डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के लोग भी आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो इस चीज़ की आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इज़ टेकिंग अ ड्रॉप ईयर वर्थ इट। तो नी 2027 के लिए अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो एक बार रीथिंक, एक बार ये आप जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, एक बार वो चीज़ सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे तो ही आप ड्रॉप लीजिएगा, नहीं तो पूरा आपको 1 साल मेहनत आपको करनी है। जो भी मेंटल स्टेट से गुजरना होता है वो आपको गुजरना होता है। हेल्थ ख़राब होगी, आपकी ख़राब होगी।
पूरा जो भी सेम सिलेबस था आपको पढ़ना है और आपका फ्यूचर एक ही दिन डिसाइड करेगा जो कि नेक्स्ट ईयर का नीट होगा। ये सारी सिचुएशंस आपके साथ होने वाली हैं, तो आपके आसपास के लोग आपको अभी क्या सजेस्ट कर रहे हैं, मे बी आपके पेरेंट्स, मे बी आपके फ्रेंड्स, या कोई ऐसा इंसान जिसको पता भी नहीं है कि नीट का एग्जाम होता क्या है, एमबीबीएस होता क्या है, वो आपको अगर फालतू के कोई भी सजेशन दे रहा है तो वो बिल्कुल भी मत सुनिएगा। अपने बारे में सोच करके ही डिसीजन लीजिएगा। ये आपकी लाइफ है, आपको ही डिसीजन लेना चाहिए एट दी एंड। आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉप लेने के फायदे क्या हैं, क्या नुकसान है। उसके लिए आपको आपके आसपास के लोग गाइड कर सकते हैं, बट आप अपना मेंटल स्टेट देख करके ही डिसीजन लीजिएगा। मान लीजिए अगर आपके अभी सेकंड या 2 या 3 या 4 ड्रॉप हो चुके हैं, तब तो आपको और माइंडफुल होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे ड्रॉप्स लेना इस एग्जाम के लिए इतना वर्थ इट है। एमबीबीएस एक नोबल प्रोफेशन है, बट ये सब कुछ नहीं है। अगर आप एक ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो आप तभी ड्रॉप लीजिएगा जब आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं इस डिग्री के लिए, आप सच में एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप सच में लोगों को ट्रीट करना चाहते हैं। खुद एक बार अकेले बैठना, जब आप मतलब 1 हफ्ते का गैप ब्रेक ले लो, 1 महीने का ब्रेक भी ले लो, बट अकेले बैठ के खुद से एक बार आप डिस्कशन करना, क्या मुझे सही में डॉक्टर बनना है, या मैं आस-पास अपने मम्मी-पापा या आस-पास के लोगों को प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम निकालना चाह रहा हूँ। किसी को अगर प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम निकालना है ना, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएँगे। अपने आप को प्रूव करना है वो अलग बात है, बट इवन अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी कर रहे हैं ना, तब भी आप खुश नहीं रह पाएँगे। अगर आप ऐसा भी हो सकता है कि आपके सारे दोस्त नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। मे बी आप हो सकता है एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आपको कुछ और करना है लाइफ में, कुछ क्रिएटिव करना है, आप बस इसीलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके आसपास के लोग इसी रैट रेस में फंसे हुए हैं। तब तो आपको बिल्कुल भी ड्रॉप लेना नहीं चाहिए। मज़े करो, आपको जो पसंद है आप वो करो, बट किसी पीयर प्रेशर में आकर के ड्रॉप मत लेना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको ड्रॉप कब लेना चाहिए, है ना? अगर आपने मन बना लिया है तो आप तभी ड्रॉप लीजिएगा जब आपका या तो स्कोर जो है वो जो आपका अभी कट ऑफ होगी उसके काफ़ी आसपास का स्कोर है। जैसे मेरा पिछले साल 10-15 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया था, तो मैंने ड्रॉप लेने के बारे में सोचा। नेक्स्ट चीज़ हो सकती है कि क्या पता आपका कम स्कोर आ रहा है, बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस डिग्री के लिए, आपने नहीं बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी थी इस साल, आप पूरी आपकी प्रिपरेशन खराब हो गई थी, तब आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको अपनी मिस्टेक्स के बारे में ही नहीं पता है, वो बस ऐसे ही ड्रॉप्स लिए जा रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही होती तो आपका मे बी सिलेक्शन इसी साल या उससे पिछले साल या उससे पिछले साल जितने भी आपके ड्रॉप से आपका हो गया होता। जब तक आप खुद में चेंजेस लाने के लिए तैयार नहीं होंगे ना, तो रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा, सेम ही रिजल्ट आएगा। तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन देम। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते थे, आप टेस्ट नहीं देते थे, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट, आपको खुद पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं था, बहुत सेल्फ डाउट करते थे, या आपने अपने दोस्तों पे टाइम वेस्ट कर दिया या कोई रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट कर दिया। आपको पता हो कि आपकी गलती क्या है ना, तो ही आप ड्रॉप लेने के बारे में सोचिएगा, उसके अलावा बिल्कुल भी ड्रॉप लेने के बारे में मत सोचिएगा। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक है, आप सेम मेंटल प्रेशर के थ्रू दोबारा से जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हमें ऐसा लगता है कि ड्रॉप ईयर में हमें स्कूल का कोई प्रेशर नहीं होगा, आसपास का कोई प्रेशर नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अकेले बैठ के प्रिपरेशन करना भी एक बहुत ज़्यादा मेंटल बैगेज आपको लगता है। अगर आप अकेले बैठ के भी प्रिपरेशन करते हैं ना, सिर्फ पूरे साल आपको एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप पूरे टाइम उसी एग्जाम के बारे में सोचते रहते हैं, तो आपका दिमाग और ख़राब होता है। तो अगर आप सेम सिलेबस दोबारा देख सकते हो, है ना, सेम बुक्स दोबारा पढ़ सकते हो, तो ही आप ड्रॉप लेने के बारे में सोचना। अब है कि आपको ड्रॉप का बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एक है कि आप एमबीबीएस करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए, आसपास की तारीफों के लिए इस डिग्री को करना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट चीज़ है, आप ऑलरेडी बर्नआउट हो चुके हो इस ड्रॉप कल्चर से, इस रैट रेस से, तो छोड़ दीजिए, नहीं बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आप नहीं मेहनत कर पाएंगे, फिर आपका नहीं होगा, फिर ड्रॉप लेंगे, फिर नहीं होगा। मैंने 3 ड्रॉप्स लिए थे, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग किस सिचुएशन में होंगे। मैं आपको बिल्कुल मना भी नहीं कर रही हूँ, पर मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि आपको किस सिचुएशन में लेना चाहिए और किस सिचुएशन में नहीं लेना चाहिए ड्रॉप। और एक और नेक्स्ट चीज़ है कि अगर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, आपको कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन है जो कि जिसकी वजह से आप इतना मेंटल प्रेशर नहीं झेल सकते हो, तो बिल्कुल कुछ भी चीज़ हेल्थ से ऊपर नहीं है। आप, अगर आपकी बॉडी सही नहीं रहेगी तो आप उस कोर्स को करके क्या करोगे? मतलब अगर आप खुद तबीयत आपकी ठीक नहीं, तो आप दूसरे पेशेंट्स को कैसे हील कर पाओगे?
और एक और चीज़ है, अगर आप कंसिस्टेंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टडी नहीं कर पाते हैं तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको रोज़ 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए आपको, मुझे लगता है, ज़्यादातर रिवाइज़ करना, जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी उतनी ज़्यादा चीज़ें आप सॉल्व कर पाएँगे, क्योंकि ये एक टाइम बाउंड पेपर है। इसमें आपको जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जो ज़्यादा क्वेश्चंस ज़्यादा एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर पाएगा उसके ज़्यादा मार्क्स आएँगे, उसी की रैंक आएगी, उसी का सिलेक्शन होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज़, अगर आप ये सोचते हैं कि ड्रॉप ईयर का मतलब सिलेक्शन होता है, तो ऐसा नहीं होता है। ये लोगों ने बना दिया है कि ड्रॉप लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, ऐसा नहीं होता है। बी रेडी टू चेंज योर सेल्फ, देन ओनली आपका रिजल्ट चेंज होगा। ये मेरी लास्ट लाइन है। अगर मेरा कोई छोटा भाई बहन होता या एज अ फ्रेंड मैं किसी को सजेस्ट करूँ, तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगी कि खुद में चेंजेस ला सकते हो तो ही ड्रॉप के बारे में सोचना, नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे होंगे, आप अपने किसी और टैलेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन पे वर्क कर सकते हैं। बट अगर आप बिल्कुल डॉक्टर प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, अगर आप जेन्युइनली एमबीबीएस ही करना चाहते हैं, उसके अलावा आपने कभी कोई और चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं है, आपका बचपन का सपना है, या आपने कभी किसी अपने फैमिली मेंबर को परेशानी में देखा है जिस वजह से आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि हाँ, आप बिल्कुल कंटिन्यू करिए। आपके अंदर है पैशन, तो आपको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। बट अगर आप किसी और चीज़ को करने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं कभी आपको उस चीज़ के लिए भी नहीं मना करूँगी। मैं आपको खुद भी सजेस्ट करूँगी कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू करिए। बाकी अगर आप नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेने का प्लान कर ही रहे हैं, आपने अपना मन बना लिया है, पहले तो आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, बट अगर आपने मन बना लिया है, तो मैं आप लोगों को उसके लिए भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बना सकती हूँ जिससे आपको हेल्प होगी, तो आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल एंड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज़। बाय।